क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर 1.2 1.2 में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप फार्मूला सीखिए, फार्मूला सीख लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक सवाल बताऊंगा 1.2 का। आपको एकदम अच्छे तरीके से उदाहरण सहित और सवाल को हल कीजिए। तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले आप अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता क्या है? अपरिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में न हो, यानी न हो जहां P इंटू क्यू एक पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपली दोस्तों, आप लोगों को अपरिमेय संख्या समझाया। आप अपरिमेय संख्या जान लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, वह संख्या जो P/Q के रूप में न हो, यानी नहीं हो, जहां P इंटू क्यू एक पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या आपको पहले परिमेय संख्या पढ़ाया था, सेम ऐसे पूरा रहता है, लेकिन उसमें होता है वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। इसमें P/Q के रूप में ये न हो, जहां उसमें भी परिमेय संख्या में भी जहां P इंटू क्यू एक पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अपरिमेय में भी जहां P इंटू क्यू एक पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो सिंपली बच्चों, बस परिमेय और अपरिमेय में यही अंतर है। अपरिमेय आपका बट्टे में नहीं होता है, और अपरिमेय आपका बट्टे में नहीं होता है, और अपरिमेय आपका किस में होता है? बट्टे में होता है। जैसे आपको अपरिमेय का आपका एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इसका देखिए। एग्जांपल आपका होता है अपरिमेय का कड़ी में 1, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, पाई, उसके बाद पाई। आपका ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। डॉट 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 और सब होते हैं। ये आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P/Q के रूप में न हो, जहां P इंटू क्यू एक पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका जैसे में देखिए, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, पाई। अब मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या बताऊंगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या आप जान गए तो आपको प्रश्नावली 1.2 लगाने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। आप तुरंत लगाएंगे और हमारे साथ लगाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे वीडियो पाने के लिए।
मैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 पर पढ़ाऊंगा। ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका पार्ट 2 है। 2 में क्या चल रहा है? 2 में आपका क्या चल रहा है? 1.2। ये आपका 1.2 चल रहा है। अब मैं आता हूँ वास्तविक संख्या पर। अब आपको ये मिटा देता हूँ। वास्तविक संख्या पर चलते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों आप बताइए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो उत्तर दीजिए। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय भी होती है, जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वह संख्या है, वास्तविक संख्या वह संख्या है वास्तविक संख्या वह संख्या है जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। अब मैं आपको 1.2 का उदाहरण बताने वाला हूँ। उदाहरण 3। आप लोग उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3 में क्या दिया है आप देखते ही समझ जाएंगे। और उसको आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय याद करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा पाइथागोरस प्रमेय का, आप जाकर देख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो आइए मैं आपके उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण देखिए, दिया है संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान निर्धारित को निरूपित कीजिए। क्या दिया है उदाहरण 3 में? उदाहरण 3 में आप देख सकते हैं। उदाहरण 3 में दिया है संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। तो यह हम सरलता से देख सकते हैं। इस उदाहरण में लिखा है, यह सरलता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार यूनानियों ने कड़ी में 2 का सबसे पहले कौन देखा था? यूनानियों ने देखा था। कौन देखा था? यूनानियों। आपको यह बहुविकल्पी में पूछ सकता है। कड़ी में 2 का सबसे पहले कड़ी में 2 को कौन लाया था? यूनानियों ने लाया था। सबसे पहले कड़ी में 2 को कौन लाया था? यूनानियों ने लाया था। तो आपका ये क्वेश्चन ये हो जाता है, आपको बहुविकल्पी में आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। कड़ी में दो संख्या रेखा पर, जैसे ये संख्या रेखा आपका हो गया। जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ आएंगे। संख्या
रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए तो हम देखते हैं इसको करते हैं। यह सरलता से देखा जा सकता है। भुजा की मात्रा लंबाई की भुजा वाला वर्ग ABC लेने पर तब आप पाइथागोरस प्रमेय से लागू करेंगे। पाइथागोरस तो आपको सीखना पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया, संख्या रेखा। तो ये आपका क्या है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा में उड़ान, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में 1.1 में सबसे पहले आपको पूर्णांक पढ़ाया हूँ, उसमें देख लीजिएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा पर उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा का वर्ग बना लेंगे। इसमें भुजा का वर्ग देखिए मैं बनाता हूँ, भुजा का वर्ग हो गया। उसके बाद यहाँ सिंपली ऐसे कर देना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 मान लेना है, यहाँ पे O मानना है, यहाँ पे B A मान लेना है, यहाँ पे B, यहाँ पे C। आपको देखिए ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको एक जैसे लांगड़ा प्रताप होता है, उसको यहाँ से धरिए और ऐसे काट दीजिए, तो आपका कहाँ है, पे गिरेगा। शायद मेरे हिसाब से यहीं पे आएगा, शायद मेरे हिसाब से यहाँ से यहाँ तक आएगा। आप काट कर देख लीजिएगा। 2 के यहाँ तक नहीं जाएगा, 2 के एकदम 1 के बीच में आएगा। आप काटिएगा यहाँ से चाप 0 यानी 0 से, यानी 0 पर क्या मान लेंगे, O मान लेंगे। 0 वाले बिंदु से आपका ये 3 बिंदु, ये हो गया आपका 0 वाला हो गया, 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, ये 3 वाला हो गया। तो 0 से आप काटिएगा तो आपका यहाँ पे आएगा। तो सिंपली दोस्तों हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगाएंगे और समीकरण OABC लेने पर पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा। तब आप पाइथागोरस का तब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय OAB लेने पर पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होगा, पाइथागोरस OB, सबसे पहले देखिए OB बराबर OA प्लस अंडर रूट प्लस OB। आपको क्या करना है, OA हो गया प्लस AB। तो हम देखते हैं यहाँ पे मान रखते हैं, तो OB बराबर अंडर रूट 1 + 1 बराबर अंडर रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आपको ये उदाहरण देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। उदाहरण तीसरा, संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ संख्या रेखा। ये आपका क्या हो गया, संख्या रेखा पर मैंने निरूपित किया, यानी 0 पे आप एक वर्ग ले लीजिए, जो भुजा का वर्ग एक होता है, भुजा का वर्ग ले लीजिए। भुजा का वर्ग लेने पर समीकरण आपका बनता है OABC
लेने पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे ए बी सी लेने पर तब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आपको ओ ए बी बस लेना है इसमें, क्योंकि आपको कड़ी में 2 ही पूछा है। अगर कड़ी में 3 पूछता तो आप यहाँ पे कड़ी में 3 लिखते, तब आपको लेना पड़ता ओ बी सी लेना पड़ता। तो आपको सिंपली बस कड़ी में 2 पूछा है तो ओ ए बी ले लीजिए। और मैंने ओ ए बी ले लेने पर तब पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, मैं बता देता हूँ, मैं एक आपको बता देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पाइथागोरस वाला मैं पाइथागोरस पूरा पढ़ाया हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको हम देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्ण लंब आधार। और मैं इसको लंब मानता हूँ, इसको आधार। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो दोस्तों आपको उदाहरण नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। उदाहरण नंबर 4 पे वास्तविक संख्या रेखा पर दिया है। देखिए यह भी दिया है वास्तविक संख्या रेखा पर कड़ी में 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। वास्तविक संख्या रेखा पर कड़ी में 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। इसमें आपको क्या पूछा है, कड़ी में 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो आपको क्या करना है, वास्तविक संख्या रेखा पर, ये आपका रेखा हो गया, ये आपका -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिंदु से सबसे पहले पाइथागोरस का एक ऐसे त्रिकोण बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे O ले लेंगे, यहाँ पे A ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे, वहाँ पे B ले लेंगे, यहाँ पे कड़ी में 2 लिख देंगे। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे आप इसमें मिला देना है। अब यहाँ पे कड़ी में 3 का, तो आपको क्या करना, कड़ी में 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो 3 आ गया, तो O A B यहाँ पे आपको क्या मानना है, C मान लेना है। C जब मान लेंगे आप, तो आप देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ से चाप काटेंगे तो आएगा 2 के बीच में। सबसे पहले आप यहाँ से काटेंगे तो किसके बीच आएगा, 2 के बीच में। ये आप क्या मानेंगे, P मान लेंगे। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे तो फिर आपका यहाँ पे आएगा, इसको आप Q मान लेंगे। तब हम दिखाते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से। तो आप क्या मान लेंगे, सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने उसमें बताया था 2 का निकालने के लिए, अब आपको 3 का निकालना है। 3 का तो आप क्या लेंगे, OBC पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से OBC लेने पर जब OBC आप लेंगे तो आपका क्या होगा, OC बराबर
BC आपका क्या होगा 1 होगा। तो आपका आपका ये √2 होगा, इसमें जोड़ देंगे, √ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3। आप इसको जोड़ लीजिए, आपको क्या आएगा √3 आएगा। जब आप कैसे आता है, जैसे इसका इसका अंदर वर्ग होता है, इसका भी अंदर वर्ग होता है, यानी इसका वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो आपका यही मिलेगा ना 2 + 1 तो बराबर हो जाएगा, कितना आएगा √3। तो ऐसे आपको करना है। आपका हो गया चौथा उदाहरण। अब चलते हैं हम लोग, सिंपली हम लोग चलते हैं उदाहरण प्रश्नावली पे 1.2 पे 1.2 पे चलते हैं, देखते हैं 1.2 क्या कहता है। 1.2 सिंपली दोस्तों 1.2 में चलते हैं। 1.2 आपका क्या कह रहा है, सवाल देखिए। सबसे पहले आप अपने सवाल को अच्छे से पढ़िए और उसको मैंने उदाहरण बता दिया हूँ, सबसे पहले कीजिए। उसके बाद जब न आए तब आप मेरे इस 1.2 को ध्यान में दीजिए। आपको सबसे पहले अपरिमेय संख्या पढ़ाया, उसके बाद वास्तविक संख्या पढ़ाया, उसके बाद उदाहरण 3 पढ़ाया, उसके बाद उदाहरण 4 पढ़ाया। अब मैं आपको चलता हूँ, दिया है नीचे दिए प्रश्नावली 1.2 पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य 1.2 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको बस केवल आंसर दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर मैं आपको देता रहूंगा। लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो इसमें दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, तो आपका क्या होता है, ये आपका सत्य हो गया। पहला आपका क्या है, सत्य है। क्योंकि सत्य इसलिए है क्योंकि वास्तविक संख्या कहता है, वास्तविक संख्या कहता है परिमेय और अपरिमेय दोनों, इसलिए मैं सत्य हूँ। क्योंकि जब वास्तविक संख्या लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आ रहा है, तो वास्तविक संख्या में जब आ रहा है तो अपरिमेय संख्या है ही, तो पहला क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्या रेखा का एक प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा, ये आपको लिख कर बता दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा आप समझ नहीं पाएंगे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी नियम यम के रूप का होता है।
है जहाँ एक प्राकृतिक जहाँ एक यम प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है जहाँ एक यम प्राकृतिक संख्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप में होता है, कड़ी के यम के रूप में होता है, परंतु इसके प्रत्येक बिंदु वर्गमूल संख्या हो वह संभव नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, संख्या रेखा पर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, संख्या रेखा पर आंसर देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप में होता है, प्रत्येक बिंदु कड़ी यम के रूप में होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य है। यम के रूप में होता है जहाँ यम कड़ी के रूप में होता है, जहाँ एक यम प्राकृतिक संख्या होता है, जहाँ एक यम प्राकृतिक संख्या होता है। ये आपका क्या है? ये आपका असत्य है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये असत्य है, क्यों ये असत्य है। आप में से कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय वास्तविक संख्या, आप जान रहे हैं संख्या रेखा आपका दिया, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया था आपको, मैं बच्ची का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर, जैसे मान लीजिए आपका ये संख्या रेखा हो गया, ठीक, मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ, वैसे आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। संख्या रेखा पर आपका क्या होता है? ऋणात्मक होता है और धनात्मक होता है ना। किसी बिंदु पर अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु आ गया, ठीक, बिंदु आ गए, यहाँ पे क्या इसमें दिया कड़ी में रूप के रूप का होता है, लेकिन कड़ी के रूप में समूह में तो होगा, संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर आप हर जगह आपकी कोई बिंदु हो, जैसे ये बिंदु हो, यहाँ पे क्या वर्ग हो सकता है? कभी ऐसा संभव नहीं है कि वर्गमूल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कहीं भी वर्गमूल नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है, इसलिए यह असत्य है। देखिए एक बार और समझा देता हूँ, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है जहाँ एक यम प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं, इसके कोई वर्गमूल नहीं हो सकते, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए यह असत्य है। आप समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर कोई भी आपको वर्गमूल नहीं होता है, यानी वर्गमूल के मतलब कोई भी ऐसे कड़ी में 2 कड़ी में 3 आपका कहीं भी नहीं हो सकता है संख्या रेखा पर, इसलिए आपका यह असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए चौथा सवाल है आपका ये,
तीसरा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मैं समझाता हूँ। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अगर हाँ ये होता कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है तो हाँ वो सही होता है, लेकिन वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या केवल नहीं रह सकता है। इसमें दोनों आते हैं, परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। वास्तविक संख्या में अपरिमेय क्योंकि आपको मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये असत्य है। क्यों असत्य है? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। जब दोनों आए तब तो वास्तविक संख्या होगा। अगर लिख दिया वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है तो आपका गलत हो जाएगा। अगर लिखा वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है तभी भी आपका असत्य हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसी वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमित है? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको उदाहरण देकर बता देता हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। क्यों? देखिए पहले दिया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमित होते हैं? सभी। देखिए सबसे पहले चौथा, अब इसको दूसरा सवाल है ना, दूसरा डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सभी धनात्मक दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमित होते हैं? सभी, तो आप लिखिएगा सभी धनात्मक पूर्णांकों का, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमित नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पूछा है आपसे क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो परिमेय संख्या का एक धनात्मक नहीं वर्गमूल का उदाहरण, ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पूछा, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आपको मैंने बता दिया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। तो मैं परिमेय तो आपको पूछा है, इसके आगे पढ़िए। परिमेय का एक परिमेय आप करके दीजिए, एक परिमेय संख्या। तो मैं आपको कई परिमेय संख्या देता हूँ। हम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। हम सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखिए,
ये आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 8 ये आपके धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कड़ी में 1 बराबर 1, ये आपका क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि ये धनात्मक है। फिर अपरिमेय कौन होगा, कड़ी में 2, जैसे लिख दिए, कड़ी में 2 आपका क्या होगा, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5। तो मैं आपको बताता हूँ, कड़ी में 2 आपका, कड़ी में 2 का मान लीजिए, अगर कड़ी में से इसको हटाएंगे तो 1 होगा, कड़ी में से 2 को हटाएंगे तो आपका कड़ी में 2 ही रहेगा, ये हटेगा नहीं। कड़ी में 3 को हटाएंगे तो कड़ी 3 रहेगा। कड़ी में 4 को इसका वर्गमूल करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। 5 को करेंगे तो कड़ी में 5 आएगा। तो आपका ये 1 वाला परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय है, अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय है, ये आपका परिमेय है, क्योंकि ये धनात्मक है, ये परिमेय है, आपका क्या है, परिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है। तो देखिए, जो ऐसे आएगा वो परिमेय होता है, जो अगर ऐसे आएगा वो अपरिमेय होता है। तो आपने ये भी देख लिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। तो मैंने तो आपको उदाहरण में बताया था, कड़ी में 2, कड़ी में 3 को। सेम आप वैसे ही कर लीजिएगा। अगर नहीं आया तो आप हमको क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो वीडियो आपका 5 भी आपको डाल दूंगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले कड़ी में 2 का निकालिएगा, कड़ी में 3 का निकालिएगा, कड़ी में 4 का निकालिएगा, कड़ी में 5 का निकालते ऐसे चले जाइएगा। अगर आपको आ जाए तो कमेंट में बताइएगा, सर हमें आ गया, अच्छे से आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, सर नहीं आया। और मेरे चैनल का नाम है RBA सर। आप मेरे चैनल पर जाइएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा, आपको दुलार प्यार देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।